प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4214 टीचिंग में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 7 का प्रथम पाठ पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। हम इस पाठ में सीखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक, और उनसे संबंधित जो भी है पूर्णांकों का योग, गुणा, भाग, घटाना, जोड़ जो भी है वो हम जो पूर्णांकों में संक्रियाएं करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वो हम सीखेंगे और कुछ आपने पुरानी कक्षाओं में भी सीख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे जो भी नया है आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इन वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा हम पुरानी कुछ यादों को ताजा कर लेते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हम उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चलती रहती हैं और अनगिनत तक चलती रहती हैं। पर शुरू कहां से होती है? मेन चीज ये 1 से शुरू होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही चलते रहते हैं और अनगिनत तक चलते रहते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से चालू होती हैं और चलती रहती हैं। और पूर्ण संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे बढ़ती रहती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर से कहां से स्टार्ट होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आप सबको पता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है ना। उसमें जीरो भी सम्मिलित होता है, जीरो भी होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में कि जो सुनीता है सुनीता पिकनिक में जाना चाहती है, ठीक है। और सुनीता की माँ है जो सुनीता की माँ, इसके पास है 8 केले। सुनीता की माँ के पास कितने केले हैं? 8 केले, ठीक। सुनीता जाना चाहती है पिकनिक में अपने दोस्तों के साथ और वो कितने केले? 10 केले ले जाना चाहती है। इसको जरूरत है 10 किलो की, ठीक। और इसकी माँ के पास है 8 केले। तो ये अपनी माँ को बोलती है कि माँ मैं पिकनिक में जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक, मेरे को चाहिए 10 केले। क्या इसकी माँ इसको 10 केले दे सकती है? इसकी माँ के पास तो 8 केले हैं, ये 2 केले कहां से देगी? तो इसकी माँ क्या करती है? अपनी पड़ोसन से 2 केले ले लेती है। इसकी माँ क्या करती है? अब इसकी पड़ोसन से 2 केले ले लेती है, ठीक। 2 केले लेने के बाद बोलती है कि मैं ये आपको वापस कर दूंगी। तो इसके सुनीता की माँ के पास कितने केले हो गए? अब 10 केले हो गए कि नहीं हो गए? उसने 2 किससे मांग लिए? पड़ोसन से मांग लिए कि मैं आपको वापस कर दूंगी बाद में, ठीक। अब सुनीता की माँ के पास 10 केले हो गए। तो सुनीता की माँ ने क्या करा? ये 10 केले किसको दे दिए? सुनीता को दे दिए।
जब 10 केले सुनीता को दे दिए तो सुनीता के माँ के पास कितने केले बच गए? आप लोग बताइए, क्या उसकी माँ के पास कुछ भी केले नहीं बचे या कुछ केले बचे हैं? आप लोग बताइए, बचे हैं कि नहीं बचे हैं? सुनीता की माँ के पास कोई भी केला शेष नहीं बचा है, पर अभी भी उसने क्या करना है कि उसने अपने पड़ोसी को क्या बोला था, तू अभी 2 केले मेरे को दे दे, मैं 2 केले तेरे को बाद में वापस कर दूंगी। पर अभी भी क्या करना है, उसने 2 केले किसको देने हैं? अपने पड़ोसी को देने के नहीं देने? मान लो सुनीता के पापा आते हैं, ठीक, सुनीता के पापा आते हैं और वो 1 दर्जन केले लेके आते हैं, यानी कि 12 केले लेके आते हैं, ठीक, और सुनीता की माँ को दे देते हैं। तो तब सुनीता की माँ के पास कितने केले बचे? आप लोग बताइए, क्या सुनीता की माँ के पास 12 केले बचे या 10 केले बचे? 12 केले या 10 केले? आप लोग बताइए कितने बचे? सबसे पहले क्या हुआ, एक बार फिर से बताता हूं। सुनीता की माँ के पास 8 केले थे, ठीक। सबसे पहले देखिए, सुनीता की माँ के पास 8 केले थे, ठीक। सुनीता को जाना था पिकनिक में, उसको चाहिए थे 10 केले, तो उसकी माँ के पास तो 8 केले थे, ठीक। तो सुनीता की माँ कहती है अपने पड़ोसी से कि मेरे को 2 केले उधार दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो ये क्या करती है, उसकी पड़ोसन उसको 2 केले दे देती है, बोलती है कि मेरे को बाद में दे देना। तो अब सुनीता की माँ के पास कितने केले हो गए? 10 केले। ये 10 केले सुनीता को दे देती है सुनीता की माँ, ठीक। अब सुनीता की माँ के पास कितने केले बचे? कुछ भी नहीं बचा, ठीक। पर अभी भी उसने जो 2 केले हैं इससे मांगे थे पड़ोसी से, वो उसको वापस करने हैं। शाम को आए सुनीता के पापा, 1 दर्जन केला यानी कि 12 केले लेकर आए, ठीक। तो अब उसने, सुनीता के पापा ने वो केले किसको दे दिए? सुनीता की माँ को दे दिए। तो अब सुनीता की माँ के पास कितने केले बचे ये आपको बताना है। 12 केले बचे जो सुनीता के पापा ने दिए, या 10 केले बचे? बताइए। तो सुनीता की माँ के पास 10 केले बचते हैं, ना कि 12 केले। क्यों? क्योंकि जब सुनीता के पापा ने उसको 12 केले दिए सुनीता की माँ को, तो उसने जो 2 उधार लिए थे अपनी पड़ोसन से, ध्यान रखना क्या लिया था? उधार। उधार को हिंदी में और क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं, ऋण। ऋण लिए थे 2 केले ऋण में, उधार में जो 2 केले दिए थे वो उसको वापस भी तो करने होंगे। तो सुनीता के पापा ने उसको 12 केले दिए सुनीता की माँ को, तो सुनीता की माँ ने 2 अपने पड़ोसी को दे दिए, तो कितने बचे? 10 केले बच गए। तो सुनीता की माँ के पास कितने केले बच गए? 10 केले बच गए। बस यहीं से ऋणात्मक, जो मैंने अभी कहा कि ऋण, ऋण में कितने केले लिए थे? 2। यहीं से ऋणात्मक संख्याओं की उत्पत्ति हुई है। ऋणात्मक संख्याएं, यहीं से ऋणात्मक संख्याएं का कॉन्सेप्ट आया है बच्चों। कॉन्सेप्ट, ऋणात्मक संख्याओं का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ और सीखते हैं बच्चों। ये सब तो थी पुरानी कहानी, अब आ जाते हैं नई कहानी पे। आपने पिछली कक्षाओं में फिर भी पढ़ा होगा कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनमें छोटा बड़ा कैसे पता किया जाता है, ठीक है, और उनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक। यहाँ पे है 0 1, ठीक, 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5। आपको पता है कि अगर संख्या रेखा में हम दाईं ओर जाते हैं, इस तरफ दाईं ओर, तो संख्याएं क्या होती हैं? दाईं ओर जाने पर बढ़ती हैं, और बाईं ओर आने पर क्या होती हैं? दाईं ओर पर क्या होती है? संख्याएं बढ़ती हैं, और दाईं ओर जाने पर संख्याएं बढ़ती हैं, और बाईं ओर आने पर
अगर हम संख्या रेखा पर बाईं ओर इस तरफ को चल रहे, इस तरफ को, तो क्या होंगी, संख्याएं घटती हैं। मतलब इधर को संख्याएं बड़ी बड़ी होती जाती हैं, इधर को छोटी छोटी होती जाती हैं। तो जो जितनी बाईं ओर होगा वो छोटा उतना ही छोटा होगा, और जो जितनी दाईं ओर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ये समझ में आया आपको? ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं -5 और -2, इन दोनों में से बड़ा कौन या छोटा कौन, तो क्या आप लोग क्या बताओगे? -2 बड़ा है -5 से, या -2 छोटा है -5 से? तो संख्या रेखा पर देखिए, ये -5 हो गया यहाँ पर और -2 हो गया यहाँ पर, है ना। तो मैंने क्या कहा, जो दाईं ओर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, जो बाईं ओर होगा वो छोटा होगा। तो -2 बड़ा है -5 से। अब आ जाओ, मैं बोलता हूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है या इन दोनों में से छोटा कौन है, आप बताइए। तो ये देखिए, 3 यहां पर है और -1 यहां पर है, -3 यहां पर है। -1 दाईं तरफ है, -3 -3 के दाईं तरफ है ना -1, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, -3 से। और -3 किस तरफ है, 1 के बाईं तरफ, यानी कि -3 किससे, -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक, इतना हो गया। चलिए आपको प्लस माइनस के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। ठीक, आपको पता होगी, और किताबी भाषा में थोड़ा पढ़ना उसको थोड़ा सा कठिन है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि प्लस माइनस का एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला और सबसे सिंपल आप सभी को पता ही है, नंबर 1 पर यदि प्लस और माइनस हो, आप सभी को पता है ना। अगर यदि प्लस साइन है और माइनस साइन है, ठीक, तो तब क्या करना है, प्लस माइनस का होता है माइनस, ठीक है, और चिन्ह आता है, इस चीज को नोट करिएगा बच्चों, इस चीज में शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं मैं आपको कि प्लस माइनस का होता है माइनस, और चिन्ह आता है बड़े का। किसका आएगा चिन्ह, बड़े का, जो होगा बड़ा। ठीक, इस चीज को नोट करना, ये मेन है, इन आएगा बड़े का। कैसे, उदाहरण लीजिए, प्लस माइनस करना आपने सीखा पिछली कक्षाओं में। ठीक, मैं लिखता हूं 2 - 1 लिखा मैंने, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसका चिन्ह किस चीज का है, भले इसके आगे चिन्ह नहीं है, पर अगर संख्या रेखा पर देखें, ये 0, ये 1, ये 2, इधर -1, इधर -2। ठीक, तो 0 के दाईं तरफ क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं, और 0 से इधर बाईं तरफ क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि नेगेटिव नंबर। और 0 से राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्याएं। ठीक, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर यानी कि ये है, क्या है, +1 है। +1 यानी कि इसको हम केवल 1 भी लिख सकते हैं, जैसे ये है 1, है तो पॉजिटिव, पर इसके आगे हम साइन नॉर्मली नहीं लगाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, प्लस और माइनस। ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस का साइन है ना इसमें, भले ही लिखा नहीं है पर है प्लस का। अगर प्लस और माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस यानी कि हमने घटाया, 2 हमने क्या करा, उसको घटाया, प्लस माइनस का होता है माइनस, और चिन्ह किसका आया, बड़े का, जो बड़ा है। -1 से बड़ा कौन, ये जो 1 है, 1 से बड़ा कौन, 2, ये बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा है, तो 2 का चिन्ह किस चीज का है, प्लस का है, तो ये इसका साइन भी किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक, प्लस माइनस का मैंने क्या बोला,
माइनस होता है हमेशा और चिन्ह आता है बड़े का। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अब मैं लिख देता हूं 2-4। अब कितना आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 तो घटता है नहीं, तो क्या करेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और चिन्ह आ जाएगा किसका, माइनस का। कैसे कैसे, ये प्लस का 2 माइनस का 4 है, ठीक। तो प्लस आया माइनस आया तो हमने माइनस करा, माइनस करने से आया 2, ठीक। अब ये नेगेटिव साइन कैसे आया, 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो आ गया, पर अब देखना है 2 और 4 में से बड़ा कौन, 4 बड़ा है और 4 का चिन्ह जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है, तो चिन्ह बड़े का आएगा। तो जो बड़ा है, बड़ा कौन, 4, 4 का चिन्ह किसका, नेगेटिव का, तो नेगेटिव आ गया। कितना समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, मैं लिख देता हूं 2 छोड़िए, अगला एग्जांपल देख लेते हैं 4-7। अब आया प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस करें, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। चिन्ह आएगा बड़े का, बड़ा कौन, 7, 7 का चिन्ह कैसा, नेगेटिव, तो -3। इतना समझ में आया। दूसरी चीज, अब आ जाए माइनस और प्लस हो तब आएगा चिन्ह आएगा, यानी कि साइन आएगा बड़े का, ये है मीन बड़ी का। अब कैसे, एग्जांपल देखते हैं। अगर माइनस और प्लस आए, ठीक, तो माइनस प्लस का हमेशा होता है माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा और चिन्ह आएगा बड़े का। देखते हैं कैसे, ठीक। मैंने लिख दिया -5 + 6। अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस कर दो, 6 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1। चिन्ह आएगा बड़े का, बड़ा कौन, 5 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा है ना, तो 6 का चिन्ह किस चीज का है, प्लस का है, तो ये प्लस का 1 रहेगा। ये आंसर हो गया, है ना। अब जैसे मैं लिख दूं -4 + 2 = कितना है, माइनस प्लस का माइनस कर दो, 4 में से 2 घटा दो, 2। चिन्ह आएगा बड़े का, बड़ा कौन, 4 बड़ा कि 2 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 का चिन्ह किस चीज का है, माइनस का, तो इसमें हम लगा देंगे माइनस, ठीक। ये आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जांपल एक और। मैंने लिख दिया -7 + 9, माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस कर दो, 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन, 9 का साइन पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव का 2, ठीक, आंसर, ठीक। ये हो गया माइनस प्लस का। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। इफ प्लस और प्लस, ठीक है, यदि प्लस और प्लस हो तो, धन और धन हो तो तब क्या करेंगे, प्लस और प्लस का हमेशा प्लस होता है, चिन्ह आता है प्लस का। ध्यान रखना, प्लस और प्लस का हमेशा प्लस होता है, चिन्ह आता है प्लस का। एग्जांपल ले लो, ये तो सिंपल सी बात है, 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये प्लस साइन प्लस, ठीक है, ये भी प्लस का है पर हम लिखते नहीं है ना, 2 और 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, प्लस और प्लस का प्लस, यानी कि 6। साइन, इसका साइन भी क्या है, प्लस का। ये तो सिंपल सा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर साइन जो है वो माइनस और माइनस का हो तो माइनस माइनस का प्लस होता है, चिन्ह आता है माइनस का। देखते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है -5 और मेरे पास है -4, तो -5 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप 5 रुपए उधारी में हो, ऋण में हो, ऋण 5 में हो, आपने 4 रुपए किसी से और उधार ले लिया, तो टोटल उधारी कितनी हो गई आपकी, 9 रुपया हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -6 और -6 ले लेते हैं। तो माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 6 और 6 12, और चिन्ह आता है माइनस का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि छोटा सा एक प्लस माइनस का कंसेप्ट, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, पर बिल्कुल एक आसान भाषा में सीखा आपने। किताबी भाषा में थोड़ा सा वो टिपिकल सा है, और मैंने आपको एक आसान सी भाषा में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है पूर्णांकों के बारे में, थोड़ा सा हमने वो आज क्या करा, रिवाइज करा। और इसके आगे का आएगा अगली वीडियो पे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से घर पे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।